प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और निरंतर मेरे और आपके जीवन में भलाइयों को उत्पन्न करता रहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आपको उत्साहित करना मांगता हूं कि आसमान का खुदा निरंतर आपके साथ रहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज हम एक वचन को सीखेंगे जिसके द्वारा हम इस बात को जानने पाएंगे कि मेरा और आपके जीवन का मेन उद्देश्य क्या है। ये जीवन जो मुझे और आपको मिला है, इन सब चीजों में हमें इस धरती पर रहना है, सब कुछ को हमें जीना है, अच्छे से रहना है, परिवार बनाना है, अपने जीवन में सब कुछ अर्जित करना है। लेकिन उसके बाद भी मेरा एक मेन उद्देश्य है जिसके लिए मैं और आप सृजे गए हैं, और आज हम उसको निकालेंगे। पहला कुलुस्सियों और उसकी 15वीं-16वीं आयत में जहां पर लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। मैं और आप, आसमान के खुदा ने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया है ताकि मैं और आप परमेश्वर की आराधना कर सके, मेरे और आपके जीवन से उसके नाम की बढ़ाई हो सके, उसके नाम की महिमा हो सके, उसके नाम को धन्यवाद हो सके। सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार की बात है, यीशु मसीह बेतनिया में था, रात बिताई, उसके बाद भोर को तड़के उठकर वो उस नगर से निकल रहा था। तब उसकी अचानक एक जगह नजर पड़ी और उसे भूख लगी थी। वहां पर वो अंजीर का पेड़, जिसमें फल होने चाहिए, जिसमें फ्रूट होने चाहिए, जिसमें आशीष की बात होनी चाहिए, जिसमें किसी की भूख मिटाने की बात होनी चाहिए, जो किसी की कमजोरी में उसकी सहायता करने की बात होनी चाहिए। लेकिन जब यीशु मसीह को भूख लगी और वो उसके निकट गया, तब उसने देखा उसमें किसी प्रकार का कोई फल, अंजीर का कोई फल उसमें ना पाया। और उसे देखकर यीशु मसीह उदास हुआ और उसने उसे वहीं पर कहा कि अब से तुझ में कोई फल ना लगेंगे। सच में यहां पर हम इस बात को सीख सकते हैं कि मैं और आप जिस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं इस सृष्टि में, इस जहान में, अगर वो मेरे जीवन से फुलफिल नहीं होता तो कहीं मेरा जीवन अधूरा तो नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है, लिखा है कि सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजे गए हैं। मैं और आप आसमान के खुदा की महिमा के लिए सृजे गए हैं। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, मेरी साइकिल, मेरा बाइक, मेरा सब कुछ उसी के द्वारा दिया गया है और उसी की महिमा के लिए रचा गया है। अगर दिए को जलाकर वो अंधेरे में रोशनी ना दे तो दिए का होना बेकार है। मोमबत्ती का जलाकर अगर वो अंधेरे में रोशनी ना दे तो उसका होना व्यर्थ है। ऐसे ही इस बल्ब को हम जला रखा है, आप देख रहे हैं रोशनी है, लेकिन अगर अंधेरे में जब हम इसको जलाएं और ये रोशनी ना दे तो इसके होने का क्या लाभ। तो मेरे और आपका जीवन का मेन उद्देश्य है यीशु मसीह की महिमा करना, अपने खुदावंद की महिमा करना, अपने परमेश्वर की महिमा करना। हर एक बात, हर एक विषय से, चाहे वो कोई वस्तु हो, मैं आसमान के खुदा की महिमा करने पाऊं। मेरे पास अच्छी जॉब हो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। मेरे पास बिजनेस अच्छा है, मैं उसमें परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं। मेरे परिवार को उसने संभाला हुआ है, उसके द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूं। हर एक वस्तु के द्वारा, हर एक बात के द्वारा और मेरे और आपके इस जीवते जीवन के द्वारा आसमान के खुदा की महिमा होती रहनी चाहिए। वरना मेरा और आपका जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे लेकिन फिर भी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि मैं और आप जिस विषय के लिए, जिस उद्देश्य के लिए रचे गए हैं वो आसमान के खुदा की महिमा करना। इसलिए प्रभु को पुकारे, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने परिवार में परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने रिश्तों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने धन, तन, मन, हर एक विषय में अपने खुदावंद को धन्यवाद करें। मेरा और आपका पहला उद्देश्य है उसकी आज्ञा को मानना और उसके नाम की महिमा निरंतर अपने जीवन से करते रहना। इसलिए परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको वो वृक्ष बनाए जिसमें जब फल लगे तो लोग उसके द्वारा अपनी भूख मिटा सके। जिन लोगों को जरूरत है, आसमान का खुदा आपके जीवन में उतनी बरकत दे कि लोग उसके द्वारा फुलफिल हो सके और आसमान के खुदा की महिमा उस विषय में पूरी हो सके। मेरा और आपका यहाँ पर होना परमेश्वर की महिमा का कारण है। मैं और आप परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो आया बीमारों के लिए, हालेलुया, वो जरूरतमंदों के लिए आया है। और उसने मुझे और आपको भी रखा है कि मैं और आप भी परमेश्वर की महिमा करें और जिन लोगों को भी किसी भी बात की
तलाश है, जरूरत है, परेशान है, शायद हम फाइनेंशियली नहीं कर सकते, प्रार्थना में कर सकते हैं, हम काउंसलिंग कर सकते हैं, अगर कुछ हमारे पास ऐसा है तो हम उसे दे सकते हैं। तो पेड़ की खूबी यही है कि वो दूसरों को छाया दे और अपने जो फल उसमें हैं उसके द्वारा दूसरे की भूख को मिटाए, वरना उस अच्छे वृक्ष का, उस अच्छे फल का लगना व्यर्थ है। इसलिए मैं और आप दुआ करें कि मेरे और आप